कोई भी मुस्लिम को मेरे सामने बुला लो, वंदे मातरम बुलवा दो, तो मैं उसको रखने को तैयार हूँ, बाकी को भगा दूंगा मैं। मदनी साहब को भगा देंगे आप यहाँ से? ऑफ कोर्स आई वांट टू थ्रो हिम आउट। मौलाना महमूद मदानी, ही इज ए एंटी नेशनल क्रिमिनल। नमस्ते, मेरा नाम है दीपक शर्मा और बांग्लादेश के मुद्दे पर बातचीत के लिए मेरे फ्रेम में आप देख रहे हैं सत्य साधु जी मौजूद हैं, जिनको आप बखूबी अब जानने लगे हैं और एक्स मुस्लिम ये रहे हैं। सबसे पहले सवाल मैं इनसे यही पूछना चाहूँगा कि एक्स मुस्लिमों की आवाज़ को ऐसे मुद्दों पर क्या दबाया जाता है? ऑफ कोर्स सर, जैसे यूट्यूब में वो लोग स्ट्रीम करना चाहते हैं, हर बातें वो लोग खुल के बोल नहीं सकते। उनके ऊपर हमारा लॉ एंड ऑर्डर का जितना भी लूप होल्स है उससे डरना ज़रूरी है उसको, क्योंकि सच्चाई यहाँ पर खुल के बोल नहीं सकते। जहाँ पर बोला गया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें कहाँ दिया जा रहा है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, नूपुर शर्मा के साथ क्या एक्शन लिया गया था। शी वॉज नॉट टेलिंग द लाई, शी वॉज टेलिंग द ट्रूथ। लेकिन हमारा इंडियन गवर्नमेंट क्या एक्शन लिया उनके साथ? शी वॉज टेलिंग द ट्रूथ के आवर मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही वॉज ए पेडोफिलिक, ही वॉज ए पेडोफिलिक, शिशुकामी। तो हमारा नूपुर शर्मा ने क्या बोला है? शी वॉज नॉट रॉन्ग। लेकिन हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ दिया जा रहा है? अगर हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाता ना, दिस टाइप ऑफ जिहादीज, दिस टाइप ऑफ उलामास कांट एक्सप्रेस देयर जिहाद इन द पब्लिक प्लेसेस। अच्छा, ब्लॉगर हत्या आप लोगों को याद नहीं है? 2013 में जितना भी ब्लॉगर्स एक्स मुस्लिम इन बांग्लादेश को जब नरसंहार किया गया था, वो कोई आवाज़ नहीं उठाया, क्योंकि बांग्लादेश था और उन लोगों का आवाज़ को दबा दिया गया था बाय द मुस्लिम मीडियाज़। उन लोगों को भी हत्या किया गया था। आसिफ मोहिउद्दीन के ऊपर अटैक किया गया था। सनीउर रहमान, एक्स मुस्लिम सनीउर रहमान को 2013 में 7 मार्च को काटा गया था। फिर ब्लॉगर नीलोय नील, फिर तस्लीमा नसरीन को बांग्लादेश से निकाला जा रहा है। शी वॉज मुस्लिम राइट, बट शी वॉज एक्स मुस्लिम, दैट्स वाई शी वॉज थ्रोन आउट फ्रॉम बांग्लादेश। एक बात बताइए, जिस तरीके से घटनाएं अभी हो रही हैं और जिस तरीके से पेश आप लोग करते हैं, उस तरीके से तो फिर यही सॉल्यूशन बचा है कि भाई आप मुसलमानों को अलग जगह रहने दीजिए और हिंदुओं को या बाकी कम्युनिटियों को अलग जगह रहने दीजिए। तो ये चीज़ तो इस्लामोफोबिया हो गई ना फिर? यस ऑफ कोर्स, कि हर किसी मुसलमान से दिक्कत होना इस्लामोफोबिया हो गया। और भारत में तो ये बड़ा बोला जाता है कि भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कोई भी मुस्लिम को मेरे सामने बुला लो, वंदे मातरम बुलवा दो, तो मैं उसको रखने को तैयार हूँ, बाकी को भगा दूंगा मैं। बहुत लोग हैं जो बोलते हैं, तो उसको रखूंगा, बाकी को भगाऊं, क्योंकि हमारा देश का जो नारा है, साहब को भगा देंगे आप यहाँ से? ऑफ कोर्स आई वांट टू थ्रो हिम आउट। ऑल द हिंदूज, ऑल द इंडियंस शुड थ्रो हिम आउट। हु? मौलाना महमूद मदानी, ही इज ए एंटी नेशनल क्रिमिनल, ही शुड बी पुट इन द जेल। अभी तक हिंदू लोग क्यों सुन नहीं पा रहे हैं कि जब तक आप पर फतवा जारी हो सकता है, आप पर केस हो सकता है? अभी इस बात बोल रहे हैं कि एंटी नेशनल क्रिमिनल है वो। ऑफ कोर्स फतवा के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन उसकी नागरिकता भारत की है उनके पास, कोई नहीं निकाल सकता। ओके, you know Dr. Zakir Naik, he was thrown out of India and he was Indians. All the terrorists should be thrown out of India. जाकिर नायक को हम लोग लात मार के निकाल सकते हैं, तो हम लोग मौलाना महमूद मदानी इसको क्यों नहीं लात मार के निकाल सकते सर? He should be kicked out, not respectfully. He should be kicked out. समाधान हो जाएगा भारत में उनको निकालने से? नाजी नेटवर्क का लीडर हिटलर को मारने से पूरा नाजी नेटवर्क खत्म हो जाता है सर। We should not leave any leader of जमाते इस्लाम और जमाते उलामाए हिंद। आपको गुस्सा क्यों आ जाता है? मदनी का नाम ले लो या किसी ऐसे मौलाना का नाम ले लो जो सिर्फ इस्लामिक बात करता है। कट्टर होना कोई गलत बात थोड़ी ना अपने धर्म के लिए। अगर कट्टर अगर काटना चाहता है तो वो पूरा कुरान को बैन कर दो इस इंडिया से। He is spreading the terrorism and Quran is nothing but a Arabian imperialism doctrine which is full of terrorism. कोई भी श्री कृष्णा बुला सकता है, हनुमान बुला सकता है, इसके मतलब सेकुलरिज्म हमारा हिंदुस्तान में, हिंदू में है। लेकिन सर द प्रॉब्लम इज इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन। हम सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करने को तैयार हैं। अरब साम्राज्यवादी मतवाद जिस तरीके से माओइज्म है, इस्लाम इज ऑल्सो सेम। हम जिस तरीके से हिंदुस्तान में माओइज्म को एक्सेप्ट नहीं करते, इस्लाम को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्य जी आपका। और बांग्लादेश के हालात पर आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि किस तरीके से दीपू चंद्र दास की जो हत्या वहाँ हुई है, घसीट कर पीटते हुए लेकर जाना और पीठ से लटका कर मार देना, क्या ये कोई धर्म सिखा सकता है?
प्लीज़ जवाब दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता।